कमेटी में सबसे पहला नाम आता है शीला दीक्षित का, यहाँ के राज्यपाल का, क्रीड़ा मंत्री रहे गिल का। ऐसे में क्या ये लोग बाहर रहेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या कहना है इस पर आपका? आप हमें हमेशा की तरह बेखौफ होकर अपनी राय दे सकते हैं। हम फोन लाइन भी थोड़ी देर में शुरू करेंगे, तब तक डालते हैं नजर मुद्दे पर। राष्ट्रमंडल खेल, जिसे भ्रष्ट मंडल खेल बनाया गया, अंग्रेजी में इसका नाम है कॉमनवेल्थ गेम। इस नाम के तहत ही सारे भ्रष्ट नेता, अधिकारी, पत्रकार, उद्योगपति एक हुए और उन्होंने इसे कॉमनवेल्थ बनाया। इस भ्रष्टाचार के खेल में अभी तक केवल कलमाड़ी का ही गेम हुआ है और बड़े खिलाड़ी बाकी है। खुद कलमाड़ी के शब्दों में कहा जाए तो आयोजन समिति को केवल कुछ 100 करोड़ मिले थे, लेकिन दिल्ली सरकार को तो हजारों करोड़ मिले थे। अर्थात खुद कलमाड़ी शीला दीक्षित का नाम ले रहा है। शीला की ये भ्रष्टाचारी जवानी सीबीआई को क्यों नहीं दिखाई देती? या शीला की इस जवानी की इज्जत सरेआम लुटाने से दिल्ली की सरकार जाती हुई दिखती है? दिल्ली की जवानी का क्या होगा? जवां भारत अगर इस भ्रष्टाचार पर कुछ होता नहीं देखेगा तो कितना निराश होगा। इसलिए शीला के भ्रष्टाचारी जवानी का व्यभिचार बाहर लाना ही होगा। केंद्र सरकार की शुगलू कमेटी ने शीला के साथ साथ और भी नेताओं पे, अफसरों पे, कॉन्ट्रैक्टर पे, व्यापारियों पे भी आपत्ति लेते हुए सीधे भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। ऐसे में दिल्ली में केंद्र सरकार, कांग्रेस पार्टी और जांच एजेंसियों की चुप्पी किसी बड़े प्रभावी व्यक्ति के इशारे पे चुप तो नहीं बैठी है, ऐसा महसूस होता है। कलमाड़ी की गिरफ्तारी में भी करीब आधा साल का समय लगा, जबकि खेल शुरू होने के पहले ही कलमाड़ी भ्रष्टाचार के खेल का गोल्ड मेडल जीत चुके थे। लेकिन इसमें सम्मिलित सिल्वर मेडल विजेता और ब्रॉन्ज मेडल विजेता के स्कोर को तो टैली करना बाकी है। तब जाके तय होगा कि असली स्कोर किसने किया है। लेकिन इसके लिए सबको पहले जेल के डायस पे खड़ा करना जरूरी है। इसलिए देश के असली मालिक जनता आवाज उठाए और यहाँ लड़ाई केवल कलमाड़ी की गिरफ्तारी तक ही सीमित ना रहे। तो यह मुद्दा है और इस मुद्दे पर आपको बोलना है, क्योंकि आप नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? देश हमारा है, पैसा हमारा है, और अगर ऐसे चोरों को सजा नहीं हुई तो हमारा ये देश, हमारा पैसा लूटता रहेगा। इसलिए कम से कम जिन्होंने गलती की है उनको तो सजा होनी ही चाहिए। इसी केंद्र सरकार ने जिस शुंगलू कमेटी को अपॉइंट किया, उन्होंने ही जो रिपोर्ट दिया उसमें दोषी शीला दीक्षित की अरेस्ट अब तक क्यों नहीं हुई? कलमाड़ी की तरह बाकी लोग अंदर क्यों नहीं है? ऐसे में बड़ा सवाल है कि इस पर क्या होगा। आप क्या चाहते हैं? आप कॉल करके हमको बता सकते हैं। क्या आपको लगता है कि सरकार ने की हुई कार्रवाई पर्याप्त है और केवल कलमाड़ी छोड़कर बाकी लोगों पर कार्रवाई न करने से भी आप संतुष्ट हैं? देश के असली मालिक, देश के असली राजा आप, इस देश की जनता क्या सोचती है, यह सबसे बड़ा सवाल है। इसलिए अब फोन लाइन हम शुरू करने जा रहे हैं। आप हमें फोन करके अपनी बात को रख सकते हैं। आइए, एक दर्शक ने हमको एक वीडियो लिंक भेजी है, सब गोलमाल है की, आपको दिखाते हैं।
कलमाड़ी भ्रष्टाचार की अव्यवस्था के प्रतीक बन गए थे और काफी लेट भी क्यों ना हो, हालांकि इतने महीने, करीब 6 महीने बाद उनको अरेस्ट हुआ है, लेकिन अगर कलमाड़ी को अरेस्ट होने में 6 महीने लगे हैं तो कल्पना करिए बाकी लोगों को कितने लग सकते हैं। ऐसे में आपको आवाज उठानी, पूरे देश ने आवाज उठाई तब जाके कई कलमाड़ी अंदर गए हैं, अब बाकी लोगों को भी अंदर जाना है तो बोलना पड़ेगा। बिंदास बोल के पहले कॉलर से आज बात करते हैं, उनकी बात क्या है सुनते हैं, आपको भी सुनाते हैं, आप भी फोन कर सकते हैं। नमस्कार। हेलो सुरेश जी। नमस्कार, बोलिए। सर मैं महावीर बोल रहा हूँ हिसार हरियाणा से। बोलिए महावीर जी, क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाह रहा था कि सोनिया मैडम को ये कह दो कि भाई अपने जो डॉक्टर मुरली जी पीएससी के अध्यक्ष थे उसकी जगह सुरेश कलमाड़ी को अध्यक्ष बना देंगे और करुणानिधि को उससे पीएससी के मेंबर उसकी लड़की करुणानिधि की। हाँ। और जितने ये लक्कड़ बग्गे जितने भी है ना सारे चोर सबको उसके मेंबर बना दे, सुरेश कलमाड़ी को पीएससी का अध्यक्ष बना दे जिससे हमारे देश का भला हो जाएगा। कुछ ये कहाँ सोनिया कहाँ से आ गई है, सोनिया कहाँ, राहुल कहाँ, क्या कहता फिरता है राहुल, कुछ नहीं बोल रहा है भ्रष्टाचार के बाद। कहाँ ये देश को कहाँ लेके जाएंगे ये लोग? बिल्कुल गंभीर सवाल है, धन्यवाद कॉल करने के लिए। राहुल गांधी कई विषयों पर अपनी बात को रखते हैं और देश को आगे ले जाने की बात करते हैं, लेकिन कलमाड़ी जैसे लोग जो इस देश के चलती गाड़ी के टायर की हवा निकालने पे लगे हैं, इनके खिलाफ क्यों नहीं बोलते, ये सवाल है हमारे दर्शक का। एक और कॉलर। नमस्कार, जय हिंद, बोलिए। सर मैं ये चाहूँ, कानून सबके लिए बराबर है, चाहे राष्ट्रपति हो के प्रधानमंत्री हो के गृह मंत्री हो। बिल्कुल, ये कानून सभी के लिए है। कानून में अगर कोई गुनाहगार है उनको सख्त से सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल। कलमाड़ी से ही ऐसे अकेले भ्रष्टाचारी नेता नहीं है। बिल्कुल। इसमें शेड्यूल कमेटी में जो रिपोर्ट आई है, जो हमारे इसमें केंद्र गवर्नमेंट और दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित का नाम आया है। बिल्कुल। कार्मिक के साथ उसको भी क्यों अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? कानून तो सबके लिए तरीका होना चाहिए। मुझे इस बात की शर्म है कि कानून की धज्जी उड़ाई जा रही है। सीबीआई को किसी के दबाव में, कानून को किसी के दबाव में आगे काम करना नहीं चाहिए। बिल्कुल। कानून को सिर्फ अपने फर्ज अदा करना चाहिए जो देश के हित में हो। अगर वो गुनाहगार है उनको सजा जाना चाहिए। सर मैं जितने भी कांग्रेस के नेता हो कि बीजेपी के नेता जो भी इसमें गुनाहगार है इनको सजा मिलनी चाहिए सर, तो ये गरीब जनता का पैसा है। धन्यवाद। जो भी गुनाहगार है उनको कानून की तरह सजा मिलनी चाहिए, ऐसा एक हमारे कॉलर का कहना है। आप क्या कहते हैं, आप क्या राय रखते हैं और आपकी क्या है प्रतिक्रिया, आप हमें बताएं। एक और कॉलर को भी मौका देते हैं, देखते हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया है। नमस्कार। हाँ सर, जो आप जो दिखा रहे हैं बिंदास बोल में, हाँ, ये अकेले कलमाड़ी नहीं है। हाँ, ये सोनिया वगैरह, ये मनमोहन सिंह जिसको आप कभी सारा हिंदुस्तान कह रहा है, ये बिल्कुल साहू है जी, प्रधानमंत्री बहुत बढ़िया है, ठीक है ना। ये सबसे बड़े चोर तो यही है ना, सबसे बड़े ये भूरा चेहरा लेके घूम रहे हैं, सारा हिंदुस्तान सोनिया सोनिया कर रहे हैं। अगर इतने ही अंग्रेज बुरे लगते थे, अच्छे लगते थे, तो फिर इनको भगाया क्यों? लेकिन आप सारे देश को सोनिया सोनिया दिखाई दे रही है, ठीक है ना। ये लोगों को शर्म आनी चाहिए। ये सबके जिम्मेवार ये है सबसे बड़ी। और उसके बाद ये मनमोहन सिंह जो सबसे भोला चेहरा लेके घूम रहे हैं। लोगों को समझ करवाओ, आप लोग करवा सकते हो कि कहाँ जा रहा है हमारा देश। ये लूट के कब तक जाएंगे ये? बिल्कुल। धन्यवाद प्रदीप जी। एक और कॉलर, उनको भी मौका देते हैं। हाँ बोलिए। हेलो, नमस्कार। हाँ, कि एक प्राइमरी स्कूल में 10,000 रुपया गायब हुआ तो हेडमास्टर को पता नहीं, 10,000 एक हाई स्कूल में गायब हुआ तो हाई स्कूल में हेडमास्टर का पता नहीं, 50 लाख करोड़ एक कॉलेज में हुआ तो प्रिंसिपल का पता नहीं। ये तो हो नहीं सकता। एक बीडीओ ऑफिस में 2 लाख रुपया का 3 लगा तो बीडीओ बोलता है नहीं जानता। तो ये तो हो सकता है क्या? नहीं। अगर इनको ठीक से होगा तो देखा जाएगा कि बड़ा बाबू, छोटा बाबू, जितना बाबू है बीडीओ ऑफिस में सभी जानता है। कोई बात नहीं है। 2 लाख का पिन तो ऐसा ही हुआ तो एक। बिल्कुल, धन्यवाद। अब तक काफी लोगों ने बात की है, एसएमएस किए हैं, फेसबुक ट्विटर पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। हम आपको अब अगले कॉलर से बात कराएंगे। साथ में हम आज कारण परिणाम उपाय हमेशा की तरह उस पर भी जाएंगे, लेकिन पहले एक कॉलर। नमस्कार। हाँ बोलिए। सुरेश जी नमस्कार। नमस्कार।
सर ऐसे ये कुलवाड़ी जैसे ड्रामे तो मैं पिछले 12-15 साल से देख रहा। मेरा एक दोस्त था विनोद कुमार, हाँ, जो पंजाब पुलिस में होमगार्ड के पद पे था, हाँ, तो उसको उसके टाइम पे भी ऐसा ही एक केस हुआ था कि एक एसएचओ ने रिश्वत ली थी, और रिश्वत के जुल्म में लेने के लिए मेरे जो दोस्त था विनोद कुमार, उसको आगे कर दिया था। अब वो जो इंस्पेक्टर साहब थे वो तो आज डिप्टी बने हुए हैं, डीएसपी। हाँ। और जो मेरा दोस्त था वो आजकल एक प्राइवेट सर्विस कर रहा है, मतलब उसका कैरियर खराब कर दिया। तो कलवाड़ी जी भी ऐसी है, जो बड़े मगरमच्छ है वो तो साइड पे हैं, और ये जो कलवाड़ी जी तो मैं समझता हूँ कि बलि के बकरा ही शायद बना रहे हो, कोई बड़ी बात नहीं है। और एक कॉलर सर महावीर जी ने कहा था, हाँ, कि इन लोगों के नाम लिए थे कि इनको इस कमेटी में शामिल किया जाए, तो ये मैं उसके साथ एकदम पूरी तरह से सहमत हूँ। ये देश का तो बेड़ा गर्क कर रहे हैं ये लोग, कम से कम इनका तो भला हो जाए। अगर करप्ट लोग इनकी तरह जांच करने वाले भी इनके जैसे ही हो तो। बिल्कुल, धन्यवाद। और एक कॉलर, उनसे भी बात करते हैं। हाँ, नमस्कार। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ जी, नमस्कार, बोलिए, क्या कहेंगे? हाँ जी सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी सुरेश कलमाड़ी जैसे भ्रष्टाचार नेता को सबको गिरफ्तार किया जाए। हाँ, लेकिन हो नहीं रहा है ना, और इनको सख्त कार्रवाई की जाए, जितने भी ये भ्रष्टाचार नेता है। बिल्कुल, हम भी यही चाहते हैं, लेकिन ये नहीं हो रहा है। ये क्यों नहीं हो रहा है, आप क्या मानते हैं? तो होना चाहिए ना, हमारे देश की सरकार तो है नहीं, पकड़ो। और बिल्कुल, धन्यवाद। और एक कॉलर से बात करेंगे, साथ साथ में एमएमएस भी देखेंगे कि क्या कहता है। और एक एमएमएस, आप भी एमएमएस भेज सकते हैं, वीडियो ईमेल भेज सकते हैं, फेसबुक ट्विटर पर भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। एमएमएस देखते क्या कहता है। सीडब्ल्यूजी घोटाले में कलमाड़ी और ललित भनोट की गिरफ्तारी काफी नहीं है। इनके ऊपर जो इनके आका बैठे हैं सरकार में, उनकी गिरफ्तारी भी होनी बहुत जरूरी है। सरकार ने तमाम घोटाले इस देश में कर रखे हैं। ऐसा लगता है कि घोटाले की महासरकार बन गई है, और इस सरकार का जल्द ही जल्द गिर जाना ही देश के लिए ठीक रहेगा। तो ये है एमएमएस, आप भी भेज सकते हैं। अपने मोबाइल पर जाइए, अपने मोबाइल के कैमरे से अपनी बात को रिकॉर्ड करिए और जस्ट हमारे नंबर पर, एमएमएस का जो नंबर है उस पर भेज दीजिए। अगर कोई समस्या है तो इन लैंडलाइन पर कॉल करके भी आप बात कर सकते हैं।